दहशत गर्द हिंदुस्तान, बगल में बारूद, मुंह में राम राम। खुशदार स्कूल बस हमले में फितनाल हिंदुस्तान रंगे हाथों पकड़ा गया। DGISPR ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, वाकया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। भारतीय मीडिया ने खुशदार में दहशतगर्दी के वाक़े पर जश्न मनाया। अहमद शरीफ चौधरी ने शहीद तलबा की तस्वीर और वीडियोज़ भी दिखाईं। हिंदुस्तान की 20 साला रियासती दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया को पेश। कहा, 2009 और 16 में सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयानात पेश। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव और भारतीय मीडिया के वीडियो क्लिप्स भी चला दिए। भारतीय आर्मी ऑफिसर मेजर संदीप की ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश। ऑडियो में एक शख्स ने कहा कि बलूचिस्तान से लाहौर तक हमारे बंदे बैठे हैं, हम कम अमाउंट भेजेंगे तो पाकिस्तानी खुफिया इदारे एक्टिव नहीं होंगे। DGISPR ने कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले, मजदूरों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी भारतीय प्रॉक्सीज का हाथ है। भारत उन्हें पैसा फराहम करता है। इसी तरह फितनाल खवारिज के पास अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा है। भारत में मीडिया आज़ाद नहीं, रियासती कंट्रोल में है। नाम नेहाद जमहूरी मुल्क भारत में आज़ादी सहाफ़त का ये हाल है। जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो कि इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनकी DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं। उनमें से आधे तो जो से उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें। ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी। तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस BYC इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म। कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन नहीं हो सकता। DGISPR ने महरंग बलोच को दहशतगर्दों की प्रॉक्सी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, जिन लापता अफराद की तस्वीर उठाए फिरते हैं बेशतर दहशतगर्द साबित हो जाते हैं। ये सब दुनिया के सामने खुल कर आ चुका। महरंग बलोच और उनकी बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल दहशतगर्दी की प्रॉक्सी है। उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कोई रियासत दहशतगर्दों के साथ करती है। मजीद कहा, कोई पागल ही होगा जो ये सोच सके 24 करोड़ आवाम का पानी बंद किया जा सकता है। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी फरीक है। भारत ने कश्मीर के मामले को अंदरूनी बनाया हुआ है, बर्बरियत और जुल्म करते हैं। खुशदार वाक़े में मुलव्वस अनासर को कटहरे में लाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का अज़्म। कहा, फितनाल हिंदुस्तान हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। यह हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारी अक़दार पर था। फितनाल हिंदुस्तान ने अमन को सबूताज किया। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खुशदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 फूल मुरझा गए। ज़ेरे इलाज तालिब इल्म हैदर और तालिबा मलाइका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म ने जाम शहादत नोश किया। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अकाम से लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की खुशदार स्कूल बस हमले की शदीद मजम्मत। मनसूबा साजों, मुआविनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरकान ने कहा, स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला काबिल अफसोस है। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। तमाम रियासतें आलमी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान से ताउन करें। 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। भारत 10 मई को शिकस्त को क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। मरी रोड इंटरचेंज जिन्ना स्क्वायर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा, पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। भारत के खिलाफ पूरी कौम का इत्तेहाद दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ भी इन एक्शन,
25 سے 30 मई तक मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान और ईरान के दौरे शेड्यूल। आइंदा हफ्ते ईरान जाएंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी करेंगे। दौरों में पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ़द के हमरा मुलाकात। भारतीय जारहियत को दुनिया के सामने रखने से मुतल्लिक रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने वफ़द की क़यादत सौंपने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में ये वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मुलाकात में इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। इसहाक डार का सिफारती रडार ऑन। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते में जारी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। मोदी की बढ़कें, पाकिस्तान का तसल्ली बख्श जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। कहा, भारत ने कोई भी जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश है। भारत की जंगी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम छुपाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये का नोटिस ले। अमरीकी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक बयान सख्ती से मुस्तरद। अमरीकी मुदाखलत ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा ट्रिमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर बरकरार है। जानते हैं दोनों मुल्क मुकम्मल जंग के दहाने पर थे। दुनिया की तवज्जो एक बार फिर इस जानिब मबजूल हुई कि पाक भारत सरहदी तनाज़ा अब तक हल नहीं हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का भी अमरीकी किरदार का एतराफ़। कहा कि अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राबिते थे। अमरीका तनहा नहीं था, खलीजी और दीगर ममालिक भी साथ शामिल थे। राहुल गांधी का पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती बहास पर भारतीय शिकस्त का एतराफ़। कहा, हालिया कशीदगी में भारतीय खारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाह नजर आई। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार से सवालों के जवाब भी पूछ लिए। एक्स पर लिखा, एक भी मुल्क ने पहलगाम पर पाकिस्तान की मजम्मत क्यों ना की। अमरीकी सदर ट्रंप को पाक भारत कशीदगी में किरदार अदा करने का किसने कहा। 15,000 के पाकिस्तानी ड्रोन्स रोकने के लिए 15 लाख के मिसाइल्स क्यों फायर किए। कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत से वजाहत मांग ली। विजय वेदी का मोदी हुकूमत से ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात और अखराजात पर वजाहत देने का मुतालबा। कहा, हुकूमत को बताना चाहिए हमारे कितने फौजी जख्मी या मारे गए हैं। क्या पाकिस्तान की जानिब से कोई राफेल तैयारा भी गिराया गया है। पानी रोकने की धमकियां देने वाले फ़ज़ा में खार। भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी हदूद में दाखिले पर पाबंदी में तोसी। 24 जून सुबह 4:59 तक पाबंदी बढ़ा दी गई। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए तमाम तैयारे शामिल। भारतीय फौजी तैयारे भी पाबंदी की जद में रहेंगे। आईफोन भारत में बना तो बचा कुचा एप्पल टैरिफ खा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाईटेक कंपनी को खबरदार कर दिया। कहा कि कंपनी को बहुत पहले बता चुका, अमेरिका में फरोख्त होने वाला आईफोन भारत नहीं अमेरिका में ही बना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका एप्पल कंपनी को 25% टैरिफ देना होगा। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर 1 जून से 50% टैरिफ की सिफारिश भी कर दी है। अपोजिशन का ऐवान बाला से मोदी सरकार को करारा जवाब। सेनेटर अली जफर ने कहा, भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत से इंतास मुआहदा ख़त्म करना चाहता है तो पहले 3 दरियाओं पर अपने डैम ख़त्म करे।
गंभीर सूरत-ए-हाल पर सलामती काउंसिल में जाएंगे। पानी के मामले पर अगर हुकूमत की जानिब से कोई गलती हुई तो नुकसानदेह साबित हो सकती है। शिबली फराज बोले, पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल करेगा। मियांवाली में सीटीडी से फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दूसरी जानिब बन्नू के इलाके मंडान फताखेल में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, भारी हथियारों से फायरिंग, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमला पसपा कर दिया, 1 कांस्टेबल जख्मी। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। आलमी मालियाती फ़ंड के प्रोग्राम से मौशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल और जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। IMF मुज़ाकरात और ईद तातीलात के बाइस तारीख में तौसी का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक फाइनेंस बिल की तैयारी में मज़ीद वक्त लगेगा। IMF से मुशावरत के बाद अहम बजट अहदाफ में तब्दीली की जाएगी। पहले से तयशुदा बजट अहदाफ में रद्दोबदल किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द ने वाज़े किया कि रिलीफ देने के लिए हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा शहीद बेनज़ीर आबाद का दौरा। नज़र मोहम्मद लकारी गोट में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना। आसिफा भुट्टो ने मुतासरा ख़वातीन में घरों की मलकियत की असनाद तकसीम की। कहा, यह मनसूबा ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की इमदाद से सैलाब मुतासरीन के घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई है। ट्रांसफर होने वाले जज से रजामंदी पूछी जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मिसाल मौजूद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आने से इनकार किया, फिर भी वो बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट फराइज सर अंजाम देते रहे। बुनियादी सवाल ही यही है, ट्रांसफर होकर आने वाला जज नया हल्फ लेगा या नहीं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सवाल ये भी उठेगा सीनियरिटी कहाँ से शुमार होगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, 2 सीनियरिटी लिस्टें होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसे में तो सीनियरिटी का नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। निजी टूर ऑपरेटर्स हज आज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा करवाने की हिदायत की थी। डेडलाइन तक सिर्फ 3600 लोगों की रकम जमा करवाई गई। वज़ीर आज़म ने मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है। पच्चीस साल में पहली मर्तबा आप ग्रीन पासपोर्ट के साथ सफर करने में जो मजा आ रहा था, जो लुत्फ हो रहा था, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है, मैं सबको बोलूंगा ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। जहां पे भी जा रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ग्रीन पासपोर्ट देख रहे थे और पूछे थे कि वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, वो उस जंग का जिक्र कर रहे थे और फिर उसमें वो तारीफें कर रहे थे। अगर कहीं भारतीय भी टकरा रहे थे तो उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। वो इस तरह मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। पहली बार ग्रीन पासपोर्ट पर फख्र हुआ, हमें दुनिया में इज्जत मिल रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, 5 रोज चीन और 1 रोज दुबई में क़याम किया। भारतीयों की शक्लें बनी हुई थी। हमारी फोर्सेस की वजह से पाकिस्तानियों का दुनिया भर में सर फख्र से बुलंद हो गया। गर्मी ने 50 क्रॉस कर ली। सिबी में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। दादू 50, जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीर आबाद में 49 रिकॉर्ड।
मुल्तान 42, पेशावर और फैसलाबाद 41, लाहौर 40 रहा। इस्लामाबाद और कोयटा 39 जबकि कराची में 38 रिकॉर्ड किया गया। विफाकी तालीमी इदारों में मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 5 जून से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। गर्मी को कूल डाउन करने बरसते बादल आएंगे। बालाई इलाकों में आज और कल आंधी के साथ बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब्र रहमत की पेशगोई। मूसा खेल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। बाराखान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। PSL 10 के फाइनल में रसाई की जंग। लाहौर कलंदर्स का क्वालिफाई 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 203 रन्स का हदफ। मोहम्मद नईम की निस्फ सेंचुरी, परेरा की भी धुआंधार 50। जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा का मुकाबला करेगी।